श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 90वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 90 के अध्याय में यदुकुल को विस्तार हरि लीला संक्षेप से वर्णो बारंबार। श्री सुखदेव जी बोले कि हे भरत वंशावतंस परीक्षित, संपूर्ण संपत्तियों से भरी और श्रेष्ठ यादवों से सेवित द्वारकापुरी में जहाँ नव यौवन की शोभा से शोभायमान और बिजली के समान कांति वाली स्त्रियां महलों में गेंद की क्रीड़ा कर रही हैं और श्रृंगार से मनोहर वेश धारण कर रही हैं, जहाँ के मार्गों में मद चुआते हाथी और उत्तम वेश किए योद्धा घोड़े और स्वर्ण से दीप्तिमान रथों की सदा भीड़ बनी रहती हैं, जहाँ फूलों से संयुक्त अत्यंत शोभायमान बगीचे लग रहे हैं और फूले वृक्षों की पंक्तियों में चारों ओर से भौरे और पक्षी निरंतर गुंजार कर रहे हैं। ऐसी द्वारकापुरी में 16 सहस्त्र पत्नियों के प्यारे श्री कृष्णचंद्र स्त्रियों के जितने संपन्न महल हैं उनमें उतने ही विचित्र रूप धारण कर उनके संग्रमण किया। उन घरों में फूले हुए उत्पल कल्लार कुमुद अम्बोज के पराग की सुगंधि युक्त निर्मल जल वाले सरोवर में पक्षियों के समूह शब्द कर रहे हैं। स्त्रियों के आलिंगन से कूचों की केसर जिनके लग रही, ऐसे महाप्रतापी भगवान श्री कृष्णचंद्र सरोवरों के भीतर विहार करते हैं। मृदंग ढोलक आदि बाजे और वीणाओं के गंधर्वगण बजा रहे हैं और शुद्ध मागध बंदी जन स्तुति कर रहे हैं। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है कि भगवान अपनी स्त्रियों के साथ मनुष्यों के समान क्रीड़ा क्यों करते थे। उत्तर हैं, श्री कृष्ण ने विचार किया कि अब कलयुग के आने के थोड़े ही दिन और रहे हैं। जब कलयुग आवेगा तो बड़े बड़े दुष्ट अधर्मी मनुष्य जन्मेंगे और अपनी स्त्रियों को छोड़कर दूसरी स्त्रियों से मन लगावेंगे और उन्हीं को अनेक अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनावेंगे और अपनी स्त्रियों को भरपेट रोटी भी न देंगे और हर एक वस्तु को तरसावेंगे और बात बात में लात और गुस्सों से मार लगावेंगे। तब वेद में जो विवाहित स्त्री पुरुषों का धर्म लिखा है सो सब नष्ट हो जाएगा। सनातन धर्म नष्ट होने से पीछे सब प्रजा वर्ण संकर हो जाएगी। पृथ्वी रसातल के जाने की इच्छा करेगी, तब मुझको अवतार लेना पड़ेगा। ऐसा भगवान विचार के कलयुग के मनुष्यों को सिखाने के लिए और स्त्रियों की रक्षा करने के लिए अपनी स्त्रियों के साथ अत्यंत क्रीड़ा और विहार करते थे। श्री कृष्ण ने विचारा कि अपनी स्त्रियों के संग क्रीड़ा को कलयुग के मनुष्य सुन के जार कर्म छोड़ के अपनी अपनी स्त्रियों के साथ इसी प्रकार विहार करेंगे और आदर सत्कार सहित उनका प्यार करेंगे। अपनी स्त्री में ही रति परमोत्तम है, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी उनके साथ अत्यंत प्रीति की थी। उसी प्रकार हम भी प्यार करें और जो परमोत्तम न होती तो श्री कृष्ण अपनी स्त्रियों का सम्मान क्यों करते। इसलिए श्री कृष्णचंद्र ने अपनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा की थी, कुछ कामदेव के वश होकर नहीं की थी। हंसती हुई स्त्रियां अपनी अपनी पिचकारियों से भिजोती और श्री कृष्णचंद्र भी स्त्रियों को छिड़कते यक्षराज कुबेर के समान क्रीड़ा करने लगे। भीगे वस्त्रों से कूच प्रकट होने और ढीली चोटियों से फूल गिरने से स्त्रियां पिचकारियों से बचने के कारण भगवान श्री कृष्णचंद्र को आलिंगन करते ही कामदेव के उत्सव से प्रकाशमान मुख वाली हो गई और भगवान को भिगोती हुई शोभा पाने लगी। स्त्रियों के स्तनों की केसर से भगवान श्री कृष्णचंद्र की माला भर गई और हथिनियों के संग विहार करने वाले हाथी के समान शोभायमान होने लगे। नट और नाचने वाली को गीत गाने तथा बाजे बजाकर जीविका करने वालों को श्री कृष्णचंद्र और उनकी स्त्रियों ने क्रीड़ा करने के अलंकार और वस्त्र दिए। इस प्रकार विहार करते भगवान श्री कृष्णचंद्र की चलन बोलन मुस्कान और हास्य की वार्ता क्रीड़ा आलिंगन से स्त्रियों की बुद्धि हर गई थी। हे राजन मुकुंद, श्री कृष्णचंद्र में बुद्धि वाली स्त्रियों ने पहले चुप हो फिर भगवान वासुदेव का ध्यान कर उन्मत्त हो जड़ की नाई जो वचन कहे थे उन वचनों का मैं वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। स्त्रियां बोली कि हे टिटहरी, संसार में गुप्त बोध भगवान श्री कृष्णचंद्र तो
तो शयन कर रहे हैं और तू निंद्रा रहित हो विलाप करके उनकी नींद में बाधा देती हैं, शयन नहीं करती, सो यह ठीक नहीं है। हे सखी, क्या हमारी ही नाई कमल ने श्री कृष्णचंद्र के हाथ से लीलापूर्वक चितवन से तेरा भी चित बंध गया है, जिससे पुकारती हैं। हे चकवी, तूने क्यों नेत्र मुंद लिए हैं? रात्रि में पति को न देखने से करुणा के मारे रुदन करती हैं अथवा दासी भाव को प्राप्त हुई हमारे समान भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण की प्रसादी माला अपनी चोटी पर चढ़ाने की इच्छा करती हैं, जिसलिए रोती हैं। हे समुद्र, निंद्रा के न आने से क्या तुझे भी प्रजागर हो गया जो सदा चिल्लाता रहता है? अथवा हमारी सी दशा तेरी भी है, जैसे भोग से मुकुंद ने हमारे कुचों की केसर ले ली है। क्या इसी प्रकार तुझे भी मत कर तुझ में से लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि निकाल ली हैं? हे चंद्रमा, जान पड़ता है कि तुझे बलिष्ठ क्षय के रोग ने ग्रहण कर लिया है, इसी कारण तू क्षीण होता को प्राप्त हुआ है, अपनी किरणों से अंधकार को दूर नहीं करता। हमारे ही समान मुकुंद की रहस्य वार्ताओं को भूल उसी चिंता के मारे क्षीण हो गया है और हमें निश्चय है कि तेरी वाणी भी हमारे समान बंद हो गई हैं। हे मलयाचल के पवन, हमने ऐसा तेरा क्या अप्रिय कार्य किया है जिससे तू गोविंद के अंग में लगकर हमारे हृदय में कामाग्नि को प्रकट करता है? हे मेघ, हे श्रीमान, हम जानती हैं तू यादवों के इंद्र भगवान श्री कृष्णचंद्र का प्यारा मित्र है, इसलिए जो ताप दूर करने को भगवान का गुण है सो तुझमें भी हैं। हमारे समान भगवान के प्रेम में बंधकर तू भी नारायण का चिंतन करता है, क्योंकि तेरे हृदय में जो अति उत्कंठा है, इससे भृगुलता के चिन्ह वाले श्री कृष्ण का स्मरण कर अश्रु की धारा बहाता है। तेरा हृदय भी श्याम हो रहा है, तूने उनके संग मित्रता क्यों की? उनका संग तो दुखदायी है। हे शोभायमान कंठ वाले कोकिल, मृतक को जिलाने वाली कोमल वाणी से प्यारी बातें करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र के वचन कहती हैं, तेरा मैं क्या प्रिय करूं सो मुझसे कह। हे उदार बुद्धे, हे पर्वत, तू चलता और बोलता भी नहीं है और बड़ी चिंता करता है। जैसे वसुदेव नंदन के चरण हम अपने हृदय में धरने की चाहना करती हैं, उसी प्रकार तू भी अपने शिखर पर धरने की इच्छा करता है। यदि धरेगा तो हमारी सी दशा तेरी भी होगी। हे समुद्र पत्नियों, नदियों, इस समय भीष्म के आने से, मेघ द्वारा समुद्र का जल न पाने से, दुर्बल सूखे हृद और कमलों की शोभा से हीन हो गई हो, धारा वर्षा कर तुम्हें आनंद नहीं देता, यह बड़ा कष्ट है। इसी से तुम्हारे हृदय सूख कर लट गए हैं, जैसे वांछित पति यदुपति श्री कृष्णचंद्र की स्नेह भरी चितवन के पड़े बिना हृदय चुराए जाने से हम दुर्बल हो गई हैं। अकस्मात आए हुए हंस को दूत कल्पना करके कहती हैं कि हे हंस, तुम अच्छे आए, आओ विराजो, पैपान करो, श्री कृष्णचंद्र की वार्ता कहो। तुम दूत बनकर आए हो सो हमको विदित है। श्री कृष्णचंद्र भले प्रकार तो हैं, अधिक शांति रखने वाले श्री कृष्णचंद्र आप ही हमसे जो कुछ कह गए थे उसका किसी समय स्मरण करते हैं। हे दूत, हमारे भगवान वासुदेव से क्या अर्थ जो हमें काम के सुख के लिए बुलाते हो, तो उन्हीं को हमारे निकट बुला कर ले आ। परंतु बात यह है कि लक्ष्मी हमसे छल कर श्री कृष्णचंद्र की सेवा करती हैं, इस कारण लक्ष्मी सहित श्री कृष्णचंद्र को ही बुला कर ला। कमला एक निष्ठा वाली हैं, सो उसको किस प्रकार छोड़ा जाए? यदि तेरे मन में यह बात हो तो क्या स्त्रियों में केवल लक्ष्मी ही निष्ठा वाली हैं? हम वैसी नहीं हैं। योगेश्वरों के ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र में इस प्रकार भाव कर श्री कृष्णचंद्र की स्त्रियां वैष्णव गति को प्राप्त हुई। जो श्री कृष्णचंद्र कीर्तन करने और श्रवण करने से ही स्त्रियों के मन को हर लेते हैं, वे यदि दर्शन करने वालियों का मन को हर ले तो क्या आश्चर्य है। हे राजन, जो स्त्री जगत के गुरु श्री कृष्णचंद्र को अपना पति मान प्रेम पूर्वक उनकी चरण सेवा आदि करती थी, उनका तप और भाग्य कहाँ तक वर्णन करें। इस प्रकार साधुओं की गति भगवान श्री कृष्णचंद्र ने वेद विहित धर्म का अनुष्ठान कर घर में
धर्म अर्थ विषय सेवन करने वाले संसारी पुरुषों को बारंबार दिखाया। भगवान श्री कृष्णचंद्र गृहस्थियों के उत्तम धर्म का पालन करते थे। उस समय भगवान के 16,108 रानियां थी। हे राजन, स्त्रियों में रत्न के समान 16,108 रानियों में रुक्मिणी आदि 8 पटरानी थी, जिनके पुत्रों के नाम भी पहले वर्णन कर चुके हैं। अप्रमेय गति भगवान श्री कृष्णचंद्र के जितनी भार्या थी, उन एक एक भार्या में 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब मिलकर 1,88,080 हुए। हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, उनमें बड़े पराक्रमी, उदार, यशस्वी 18 महारथी हुए। उनके नाम सुनो। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेंदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूपकवि और न्यग्रोध। हे राजन, मधु दैत्य के मारने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र के सब पुत्रों में रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न जी श्री कृष्णचंद्र के समान गुणी हुए। महारथी प्रद्युम्न जी ने रुक्मी की पुत्री से विवाह किया। उन प्रद्युम्न जी से रुक्मिणी की पुत्री में 10,000 हाथियों के बल वाले अनिरुद्ध पुत्र हुए। अनिरुद्ध ने रुक्मी की पोती रोचना को ब्याहा। उस रोचना में अनिरुद्ध के वज्र नाम पुत्र हुआ, जो वज्र प्रभास क्षेत्र की मुसल लीला में शेष रहा। उस वज्र के प्रतिबाहु पुत्र हुआ, प्रतिबाहु के सुबाहु हुआ, सुबाहु के शांतसेन हुआ, शांतसेन के शतसेन हुआ। इस यदुकुल में धनहीन प्रजाहीन किसी ने जन्म नहीं लिया, और थोड़ी आयु पराक्रम रहित ब्राह्मण भक्तिहीन ऐसा कोई उत्पन्न नहीं हुआ। हे राजा परीक्षित, यदुवंश में उत्पन्न हुआ विख्यात कर्मा पुरुषों की संख्या 10,000 वर्षों में भी कहने को समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि 3,08,800 यदुकुल के बालकों को पढ़ाने वाले आचार्य नियत थे। यह मैंने सुना है। महात्मा यादवों की संख्या कौन कर सकता है, क्योंकि जिस कुल में हजारों के 10,000 उनके लाख इतने यादवों को लेकर द्वारकापुरी में उग्रसेन ने वास किया। देवता और असुर युद्ध में मरे हुए दारुण दैत्य ही मनुष्यों में उत्पन्न होकर गर्ववंत होकर प्रजा को बाधा देने लगे थे। हे महाभागवत परीक्षित, उन असुरों को दंड देने के लिए हरि भगवान की आज्ञा पाकर देवताओं ने यदुकुल में अवतार लिया था। उन यादवों की प्रभुता में भगवान ही प्रमाण हुए। उन श्री कृष्णचंद्र के आज्ञानुवर्ती सब यादव वृद्धि को प्राप्त हुए। सोते, बैठते, बोलते, क्रीड़ा, स्थान, भोजन आदि कर्म करते श्री कृष्णचंद्र में चित्त लगाए। यादवों ने अपने आत्मा को नहीं जाना। उससे प्रथम श्री गंगा जी ही अधिक तीर्थ रही। जब यादवों में श्री कृष्णचंद्र का यश रूपी तीर्थ प्रकट हुआ, तब से अपने चरणोदक रूप गंगा तीर्थ को भी न्यून करने लगे और आप ही संपूर्ण तीर्थों के ऊपर विराजने लगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र से जिन पुरुषों ने वैर किया और जिसने स्नेह किया, सभी तद्रूपता को प्राप्त हुए। देखो, जिस लक्ष्मी के लिए ब्रह्मादि उपाय करते हैं और किसी को प्राप्त न हुई, वही लक्ष्मी श्री कृष्णचंद्र को त्याग कर कहीं नहीं जाती। जिन कृष्णचंद्र का नाम श्रवण करने से अथवा कथन करने से सब पापों का नाश कर देता है, फिर उनके स्तवन का तो कहना ही क्या है। और जिन्होंने ऋषियों के वंश में धर्म चलाया, उन काल चक्र आयुधधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र को दुष्टों का मारना और पृथ्वी का बोझ उतारना, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। सब जीवों में अंतर्यामी रूप होकर वास करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र सर्वदा उत्कर्षता पूर्वक विराजमान हैं। देवकी में जन्म हुआ, यह तो कथन मात्र है। श्रेष्ठ यदुवंशियों से सेवित इच्छा मात्र से
अधर्म के नाश करने में समर्थ हैं, परंतु तो भी क्रीड़ा के लिए अपनी भुजाओं से अधर्म को दूर कर स्थावर जंगम सब जीवों का दुख दूर कर सुंदर मुस्कान युक्त अपने श्रीमुख से ब्रज की स्त्री गोपिका और मथुरा द्वारकापुरी की स्त्रियों को कामदेव बढ़ाने वाले सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए मत्स्य कुर्मादि का अवतार धारण करने वाले यादवों में उत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जो जो रूप धर कर योग्य कर्म किए थे उनको सुनकर पुरुष पाप कर्म से छूट जाता है। तीनों काल में बड़ी मुक्ति के देने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र की शोभायमान कथा का श्रवण कीर्तन और विचार करके पुरुष काल की गति रहित भगवान के धाम को प्राप्त होता है। यह श्रवण करके चक्रवर्ती राजा भी अपना राज्य त्याग श्री कृष्णचंद्र की प्राप्ति के लिए ग्राम के बाहर वन को चले गए। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदोत्तरार्धे भाषाटिकायाम अष्टादश साहस्र्याम संहितायामानंद कंद श्री कृष्णचंद्र चरित्रवर्णनम नाम 90तमो अध्याय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय।